आप एक युद्ध में हैं? बोलिए, यह युद्ध की शुरुआत कहां से हुई है? हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। आइए चलिए हम देखते हैं युद्ध के बारे में। आज देखेंगे युद्ध, फाइट करने के बारे में। हालेलुया। पिछले दिन में बताया था आप सब लोग क्या हैं? एक फाइटर हैं, एक योद्धा हैं। हालेलुया। चलिए आज देखते हैं दो प्रकार का राज्य होता है। कितने प्रकार का राज्य? दो प्रकार। एक परमेश्वर का राज्य और एक शैतान का राज्य। ध्यान दीजिएगा, कितने प्रकार का राज्य है? मान लीजिए परमेश्वर का राज्य है। किसका राज्य है? और एक किसका राज्य है? शैतान का राज्य है। किसका राज्य है? और एक इंसान है, ये आप लोग हैं। जब ये प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था तो ये किसके राज्य में है? किसके राज्य में है? क्योंकि चोरी चपाटी, गाली गलौज, झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब किसके राज्य में है? बीमारी, दुख, पीड़ा, समस्याएं किसके राज्य में है? और उस सब समस्या को इसके ऊपर डालकर ये क्या करता है? राज करता है। शैतान इस प्रकार से राज करता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब इस व्यक्ति को कोई एक व्यक्ति सुसमाचार सुनाता है, क्या सुनाता है? सुसमाचार में क्या है? जोर से बोलिए, सुसमाचार में क्या है? सामर्थ्य है। बड़े वाले भाग मिला के बोलिए, सुसमाचार में अपना एक क्या है? सामर्थ्य है। ध्यान रखिएगा, सुसमाचार में क्या है? सामर्थ्य है, जो रूह को बदल देती है, सामर्थ्य अधिकार को बदल देती है। याद रखिएगा। तो एक व्यक्ति जाता है और इसको क्या करता है? सुसमाचार क्या करता है? सुनाने के बाद ये निर्णय लेता है कि हाँ, मुझे यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दा में से अगर मैं उस पर विश्वास करूंगा तो मेरे पापों की क्या हो जाएगी? क्षमा हो जाएगी और मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता हूं। ऐसा ये क्या करता है? विश्वास करता है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में वो क्या कर लेता है? और जब ग्रहण करता है तो ये निकल करके किसके राज्य में आ जाता है? किसके राज्य में आ जाता है? परमेश्वर के राज्य में आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जब ये परमेश्वर के राज्य में आ जाता है तो युद्ध चालू हो जाता है। ये जब परमेश्वर के राज्य में व्यक्ति जब आ जाता है तब ये क्या चाहेगा? इसको फिर से लाना चाहेगा अपने राज्य में। क्यों लाना चाहता है? ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर चाहता है कि एक मनुष्य, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि एक मनुष्य अनंत जीवन को, अपना अनंत जीवन को किसके साथ बिताए? परमेश्वर के साथ। परमेश्वर की इच्छा क्या है कि इंसान अपने अनंत जीवन जिसका कोई अंत नहीं, वो किसके साथ बिताए? परमेश्वर के साथ बिताए। इसके पास भी अनंत जीवन है, शैतान के पास भी क्या है? अनंत जीवन है। और ये क्या चाहता है कि इंसान अपना अनंत जीवन किसके साथ बिताए? शैतान से मेरे साथ बिताए। क्योंकि ये कहां रहेगा? नरक में रहेगा। तो नरक में उसके साथ समय बिताने वाला चाहिए, जो उसके साथ हा हू हू चिल्लाता रहे। और परमेश्वर चाहता है कि मेरे साथ क्या हो? अनंत जीवन बिताए मनुष्य। यहां से युद्ध क्या होता है ना? आत्मिक युद्ध जिसको बोलते हैं, शुरू हो जाता है। तो आप समझिए, जितने लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया है, उसका क्या चालू हो चुका है? क्या हो चुका है? अब बहुत सारे लोग उसमें गिर जाते हैं और गिरने के बाद उनका नुकसान क्या होता है, आज हम उसको देखेंगे। अगर आप युद्ध में हारेंगे, युद्ध में पराजित हो जाएंगे, तो आपका नुकसान क्या होता है। अब कैसे युद्ध होता है आप समझिएगा इसको। हालेलुया, समझ पा रहे हैं? इसलिए मैंने सबको कहा है कि अब आप युद्ध में
अब युद्ध में आप क्या है? शामिल है। याद रखिए, हर एक विश्वासी युद्ध में क्या है? शामिल है। हर विश्वासी, सुन लीजिए बड़े ध्यान से। आज किसी के परिवार में बैर भाव कर रहा है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, बच्चे गलत रास्ते में जा रहे हैं, आत्मिक युद्ध का परिणाम है। एक विश्वासी को परमेश्वर चाहता है क्या देना? अनंत जीवन। और परमेश्वर के पास कैसा जीवन है? क्या बीमारी है उस अनंत जीवन में? क्या गरीबी है उस अनंत जीवन में? क्या झगड़ा है उस अनंत जीवन में? क्या समस्या है उस अनंत जीवन में? परमेश्वर के पास जो अनंत जीवन है उसमें कोई भी समस्या नहीं है, परंतु शैतान के पास जो अनंत जीवन है उसमें समस्या ही समस्या है, दुख और पीड़ा ही पीड़ा है। याद रखिएगा, बाइबल में हम देखेंगे बहुत सारे उदाहरणों को, जिन्होंने युद्ध जीता वो क्या पाया, और जिन्होंने युद्ध हारा, आत्मिक युद्ध, वो क्या खोया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कितना राज्य है? और आप निकल करके किस राज्य में आ चुके हैं? और शैतान आपको अब क्या नहीं कर सकता है? वहां से सीधा हाथ पकड़ खींच ला नहीं सकता है। अब ये क्या करेगा? क्या करेगा? उसके जो दायरा है वहां से आपको इधर निकालने की कोशिश करेगा, जहां इसका दायरा, समझ में आ रहा है ना? इसका राज्य में इसका एक बाउंड्री है। जब आप परमेश्वर के राज्य में चले जाते हैं तो उसका क्या है? बाउंड्री है। अब ये इसके उस बाउंड्री के अंदर घुस नहीं सकता, तो क्या करेगा? उसको खींच के बाहर लाएगा अपने बाउंड्री में, अपने दायरा में। ठीक है, तो उसके लिए वो क्या करता है? यहां जाके कुछ कुछ करेगा, उसको दिखाएगा, प्रलोभन देगा, जो चीजें उसके सामने करेगा। अब वो क्या करेगा? इसके पास अपना सेल्फ डिसीजन है, क्योंकि इसके मन के ऊपर परमेश्वर क्या नहीं कर सकता है? अधिकार नहीं करता है। याद रखिएगा, मन एक ऐसा चीज है जिसके ऊपर ना तो परमेश्वर अधिकार करता है और ना ही शैतान को स्वतंत्रता दिया गया है। याद रखिएगा, आप मन फिराओ कहा गया है, नहीं तो मन को सीधा बदल देता ना वो परमेश्वर। मन को आपको कहा गया है क्या करो? फिराओ। समझ में आ रहा ना? और ये क्या करता है? उसको सामने में प्रलोभन देता है, और वो खींच कर कहां जाता है? उस बाउंड्री से इधर आ जाता है। हवा को क्या किया गया? हवा के अंदर जाकर के काम किया क्या? क्या किया उसने? उसको क्या दिया? प्रलोभन दिया। परमेश्वर के समान बन जाओगे, उसके तुल्य बन जाओगे। एकदम बिल्कुल झूठ था। क्या था? एकदम 100% झूठ। इसीलिए कहा गया शैतान किसका पिता है? किसका पिता है? झूठ का पिता है शैतान। वो लालच देता उसको, ले ये हो जाएगा, तू इतना बड़ा हो जाएगा, तू इतना ज्ञानी हो जाएगा, तू चोरी करे धनवान हो जाएगा, तू क्या करता है उसको? और वो उस बाउंड्री को छोड़कर इधर आ जाता है इसके राज्य में, फिर वो उसके ऊपर काम करना चाहता है। समझ आ रहा है आपको? हालेलुया। और सबके साथ मसीह को ग्रहण करने के बाद, विश्वासी बनने के बाद, आपका आत्मिक युद्ध स्टार्ट हो चुका है। जब आप गिरते हैं प्रतिफल आप होते हैं, जय होते हैं प्रतिफल मिलता है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा है? जो जय पाए उसी को मैं क्या दूंगा? जीवन के फल में से खाने को। अब ध्यान दीजिए, हवा को एक पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया गया था। कितने पेड़ के फल को? क्या अमर होने के पेड़ के फल को खाने के परमेश्वर ने मना किया था? क्यों नहीं मना किया था? तो जय पाएगी ये क्या कर सकती है? खा सकती है। जय नहीं पाएगी ये तुझे मिलेगा नहीं। याद रखिएगा, आत्मिक युद्ध इसी कारण से चालू है। वो चाहता है मेरे राज्य में आ जाए अनंत जीवन के लिए, और वो चाहता है अनंत जीवन के लिए मेरे राज्य में आए। ध्यान दीजिएगा, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। पर जब ये अनंत जीवन में आ जाता है, परमेश्वर के राज्य में आ जाता है, तो इसको भी परमेश्वर ने बहुत सारा चीज देता है। इसको भी क्या देता है? बहुत सारी चीजें देता है। आज हम उसके विषय में सीखेंगे। हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की जय। हम सब आत्मिक युद्ध में। किसमें युद्ध में है? आत्मिक युद्ध किसे कहा जाता है? एक ऐसा युद्ध जो हमें खुली आंखों से दिखा
की पत्री में हमारा ये मल्लयुद्ध किसके किसके साथ है? प्रधान, अधिकारी, हाकिम और अंधकार के सेना के साथ है, जो कहां है? मध्य आकाश में है। मतलब वो चीजें हमें दिखाई, शैतान के साथ जो हमारा युद्ध चल रहा है वो हमें दिखाई नहीं देता। आज उसके विषय हम देखेंगे। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ठीक है बैठिए, धन्यवाद। इन दोनों को 2-2 रसगुल्ला देना है भैया, तीनों को ना, ध्यान रखिएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। चलिए आज हम फास्ट चलेंगे, क्योंकि आज मुझे रात में नागपुर निकलना है और नागपुर में मुझे 2 दिन तक वहां सिखाना है। और प्रार्थना में याद रखिएगा कि परमेश्वर मुझे वहां इस्तेमाल करे। हालेलुया। जब तक आप आत्मिक युद्ध में जय नहीं पाएंगे, तब तक आपको परमेश्वर के द्वारा मिलने वाली आशीषें नहीं मिलेगी। उद्धार तो आपको मिल गया है, उद्धार तो आप पा गए हैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता ग्रहण करने के द्वारा, लेकिन आपको क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? प्रतिफल। प्रतिफल मतलब क्या समझते हैं आप? हाँ, आत्मिक आशीषें और शारीरिक आशीषें। ध्यान समझ लीजिएगा। शारीरिक आशीषें में क्या की है? खेत, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी, ये सब हमारा क्या है? सब शारीरिक आशीषें, संसार में मिलने वाली आशीषें। अगर आप जय पाते हैं तो इन सब चीजों को भी पाएंगे। हालेलुया, ठीक है। यीशु का परीक्षा हुआ, यीशु ने जय पाया कि नहीं पाया? तो उसे क्या मिला? क्या मिला? संसार की आशीष मिला। वो इस संसार में क्या बन गया? प्रधानमंत्री बन गया। और दूसरे देश में, दूसरे राज्य में जाकर के वो प्रधानमंत्री बन गया। अय्यूब ने युद्ध में जब जय पाया तो उसे क्या मिला? 2 गुना आशीषें, जितने उनका खेत, जमीन, जायदाद, बेटा, बेटी सब डबल हो गए। हालेलुया, हालेलुया। जो जय पाए उसे परमेश्वर जीवन के फल में से खाने को देंगे। जो जय पाए उसे परमेश्वर उन आशीषों को देंगे। हालेलुया। अगर युद्ध में आप हारते हैं और चाहत रखते हैं कि परमेश्वर मुझे बड़ा आशीष दे, तो मिलेगा? युद्ध में आपको क्या होना पड़ेगा? क्योंकि इनाम किसको मिलता है? किसको मिलता है इनाम? जो हार गए उसको, शैतान खींच लिया उसको, क्या उसको मिलेगा? नहीं। यीशु मसीह का परीक्षा हुआ, शैतान ने परीक्षा लिया और परीक्षा को यीशु मसीह ने हारा कि जीता? बोलिए, हारा कि जीता? और जीतने के बाद क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, पता है कैसा लिखा है? शैतान हार कर क्या हो गया? चला गया। और कौन आ गया? हाँ, जोर से बोलिए, कौन आ गया? क्या करने के लिए आया? आमीन। याद रखिएगा, जब वो जयवंत हुआ तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेज दिया, ये जय पाए हुए व्यक्ति की सेवा करने तुम जाओ। हालेलुया। समझिए, आपको जब आप युद्ध में जीतते हैं तो स्वर्गदूत को आपके सेवा के लिए दिया जाता है। स्वर्गदूतों को आपके नियुक्ति किया जाता है कि वो आपको क्या करे? सेवा करे। इब्रानी की पत्री 1:14 में हम पढ़ते हैं, क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है जो उद्धार पाए हुए लोगों के लिए भेजी जाती है? चाहते हैं आप सब स्वर्गदूत आपकी सेवा टहल करें? चाहते हैं कि मैं जब घर में निकलूं तो स्वर्गदूत के साथ धक्का मुक्की हो जाए? कब होगा? जब आप क्या पाएंगे? जय पाएंगे। यीशु मसीह को जब वो कलवरी क्रूस पर कुर्बान होने के लिए जाने वाले थे तो गतसमनी बाग में उसे सामर्थ्य प्रदान करने के लिए कौन आया? कौन आया? स्वर्गदूत आया। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं विश्वासियों ने, एक बार मेरे घर में शैतान घूमता है। घूमेगा क्योंकि आपके वश में किसके हैं? आज भी ताबीज, आज भी काला धागा, आज भी हर एक चीज आप अपने घर में शैतानी चीज रखे हैं, तो शैतान जाएगा कहां?
आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके घरों में घूमे। हालेलुया। आप चाहते हैं कि स्वर्गदूत आपके घर में पानी भरे, चाहते हैं आपके घर में खाना पहुंचाए, तो आपको क्या होना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? युद्ध में हमें जय होना पड़ेगा। आमीन, आमीन। चलिए हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय और उसका 11 वचन 10 वचन से निकालेंगे हम और पढ़ेंगे। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो, परमेश्वर के सारे हथियार। एक मिनट, एक वचन को थोड़ा सा पढ़ते जाएंगे। अब ध्यान दीजिए, पहला वचन में क्या लिखा है? सब लोग निकाल लीजिए जल्दी से, और एक माइक वचन पढ़ने वाले को भी दे दीजिए। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय 10 वचन से। इधर माइक लेके पढ़िए। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवन्त बनो। ठीक है, किसमें बलवंत बनना है? किसके शक्ति में? जोर से बोलिए। आपके पास ताकत है, शैतान के पास लड़ने की ताकत है। शैतान आपसे बड़ा है, ध्यान से समझिएगा। शैतान आपसे क्या है? उसके पास शक्ति ज्यादा है। पर जब आप प्रभु के साथ हो जाते हैं तो आपकी शक्ति उससे क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ध्यान से समझिएगा। हालेलुया। जब आप प्रभु के साथ हो जाते हैं तो आपकी शक्ति क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दें। मैं एक दिन पुल के पास बैठा था तो 2 बच्चे लड़ाई हो रहे थे। उसके बाद दोनों में झगड़ा हो रहा था, माने ऐसे आपस में। उसके बाद हम तो वो थोड़ा बड़ा था, बोल रहा है। ये छोटा वाला भाग कर किसके पास चला जाता था? अपने पापा के। उसका बाप भी बैठा हुआ था वहां पर। वहां जाके क्या हो जाता था? खड़ा हो जाता था। क्या उसके बाद वो लड़का नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे कौन खड़ा था? अब उसको पता चल जाता था। अब वो ज्यादा ताकतवर हो गया। कहां चला गया है? अपने बाप के पास चला गया है, इसलिए वो ज्यादा ताकतवर है। उसे लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके पास क्या है? उसका बाप का ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके पीछे आपका परमेश्वर खड़ा हुआ है, आपका पिता खड़ा हुआ है, तो आप शैतान से भी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए कहा है, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे सामने से क्या होगा? समझ आया आपको? परमेश्वर के अधीन हो जाओ, अपने बाप के अधीन हो जाओ। अब यहां से ललकारो उसको क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपना ताकत दिखाओगे तो कुछ नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए, आप कितना पढ़े लिखे हो, उससे शैतान कभी नहीं डरता। आप कितने ताकतवर हो, उस ताकत से शैतान कभी नहीं डरता। आप कितने सुंदर हैं, उससे शैतान नहीं डरता है। शैतान किससे डरता है? जो अपने परमेश्वर के अधीन है, उस व्यक्ति से डरता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब का पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन में लिखा हुआ है, इसलिए तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान के सामना करो तो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए उसका दूसरा वचन पढ़ते हैं।